साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज हम लोग जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। साथियों यहाँ पर 40 क्वेश्चन हर पेपर में मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ और ये 40 क्वेश्चन इतने इंपोर्टेंट है साथियों कि आप लोग जो है इसकी तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कंटिन्यू ये सीरीज मैंने स्टार्ट करी है तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन काम जरूर आएंगे। चाहे आप किसी भी स्टेट में पेपर दे रहे हो, वहां पर हिंदी साहित्य का अगर आता है इतिहास तो इन क्वेश्चन से आप लोगों को क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपके कंटिन्यू इस चैनल पर चलते रहेंगे, इसलिए साथियों जरूर से जरूर चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथियों देखते हैं साथियों हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल के 40 क्वेश्चन में चौथा प्रश्न पत्र। यहाँ पर पहला प्रश्न है साथियों, पहला प्रश्न है हमीर रासो। हमीर रासो के जो रचयिता है कौन है? आप सबको पता होना चाहिए हमीर रासो के रचयिता है। पहले क्वेश्चन का आंसर है सारंगधर। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सारंगधर। जय मयंक जस चंद्रिका किसके रचयिता कौन है? जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता साथियों नंबर टू मधुकर केदार। मधुकर केदार। जयचंद प्रकाश के रचयिता साथियों कौन से हैं? सेकंड नंबर पर भट्ट केदार। हमीर रासो के रचयिता सारंगधर, जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता मधुकर केदार और जय चंद प्रकाश के रचयिता भट्ट केदार। कयामास वध रचनाकार हैं। कयामास वध इस रचना के जो रचनाकार है साथियों वो कौन है? तीसरे नंबर का आंसर हो जाएगा चंद्र बरदाई। जो कयामास वध जो रचना है इसके रचनाकार कौन है? चंद्र बरदाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आप इसे जरूर अच्छी तरह से याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है यहाँ पर। पांचवा प्रश्न साथियों आता है उज्जवल नीलमणि। उज्जवल नीलमणि के जो रचयिता है वो कौन है? उज्जवल नीलमणि के रचयिता है रूप गोस्वामी। क्या नाम है साथियों? रूप गोस्वामी। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव। सबको पता है इसका आंसर जयदेव। जयदेव। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव है साथियों। डायरेक्ट आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ किसको कहा जाता है? अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ किसको कहा जाता है साथियों? हेमचंद्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेमचंद्र को। बोध सिद्धों के पदों और दोहों का बोध गान हो दोहा। बोध गान हो दोहा इसके रचनाकार कौन है? इस नाम से बंगाक्षरों में प्रकाशित किया था पंडित हर प्रसाद शास्त्री के द्वारा। पंडित हर प्रसाद शास्त्री के द्वारा। कीर्ति लता और कीर्ति पताके की जो भाषा है वो अवट भाषा है साथियों, मैंने पहले भी बताया था और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोध गान वो दोआ। बोध गान वो दोआ में संग्रहित बोध सिद्धों के पदों और दोहों को बंगाक्षरों में संपादित और प्रकाशित किसके द्वारा किया गया था साथियों? पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा हर प्रसाद शास्त्री के द्वारा। प्राकृत पेंगलम ग्रंथ किसका है? प्राकृत पेंगलम जो ग्रंथ है वो लक्ष्मीधर का है साथियों। किसका ग्रंथ है? प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कहीं पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है तो जरूर से जरूर इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए साथियों। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। स्वयंभू की अप्रकाशित रचनाओं को हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रह प्रकाशित किया था। 12 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। स्वयंभू की अप्रकाशित रचनाओं को हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रह प्रकाशित किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन के द्वारा साथियों। अगला प्रश्न है सरप्पा सबरपा और स्वयंभू किस शताब्दी के कवि माने जाते हैं? ये माने जाते हैं 8वीं शताब्दी के कवि। सरहप्पा सबरपा और स्वयंभू को 8वीं शताब्दी का कवि माना जाता है। लुइपा, गोरखपा, डोम्बिपा, गुंडरिपा और विरूपा किस सदी के कवि माने जाते हैं? तो साथियों ये माने जाते हैं 8वीं सदी के कवि। देवसेन, पुष्पदंत, जोइंदू, राम सिंह और धनपाल किस शताब्दी के कवि माने जाते हैं साथियों? ये 10वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। अबुर्द रहमान और कनकामर मुनि और जिन दत्त सूरी किस शताब्दी के? अब्दुल रहमान, कनकामर मुनि और जीन दत्त सूरी किस शताब्दी के कवि माने जाते हैं? ये माने जाते हैं, फोर्थ नंबर का आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। अगला है हेमचंद्र, हरिभद्र सूरी, सोमप्रभ सूरी, विद्याधर कौन सी शताब्दी के कवि माने जाते हैं? 17 नंबर
क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है साथियों? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल प्रश्न है साथियों। आप इसे इसका आंसर आपको देना है, एक बार कमेंट करके जरूर आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या है? अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है, इसका आंसर आपको देना है साथियों। इसका आंसर मैं बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूं। पधड़िया बंद किस किनकी कितनी मात्रा का मात्रिक छंद है? पधड़िया बंद कितनी मात्रा का मात्रिक छंद है? 19 नंबर में आंसर हो जाएगा 16। पधड़िया बंद का श्रेष्ठ कवि स्वयंभू ने किसे माना है? 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चतुर्मुख को माना है। किसको माना है? चतुर्मुख को। अगला प्रश्न आता है, सबसे पहले चौपाई और दोहों की पद्धति का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले चौपाई और दोहों की पद्धति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था साथियों? 21 नंबर के प्रश्न में आंसर हो जाएगा यहाँ पर सरप्पा के द्वारा किया गया था। 22 नंबर प्रश्न है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसके द्वारा कहा गया? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसके द्वारा कहा गया है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी के द्वारा पुरानी हिंदी कहा गया है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसके द्वारा कहा गया है? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी के द्वारा। रासक डोम्बी का किस प्रकार का काव्य है? रासक डोम्बी का किस प्रकार का काव्य साथियों? 23 नंबर का प्रश्न है, इसके गेय काव्य है। पंचमी चरिव रचना किसके द्वारा लिखी गई? पंचमी जो चरिव रचना है इसका आंसर हो जाएगा स्वयंभू के द्वारा लिखी गई है साथियों। इसका जो मतलब इस तरह के प्रश्न है, आप लोग जो है बाकी के प्रश्नों का आंसर आपको देना है। आप कितने बढ़िया क्वेश्चन के आंसर दे पाते हो कमेंट करके जरूर आप आंसर दीजिए। दंभ पंखरी का अपभ्रंश रचना किसने लिखी? अपने को अभिमान मेरु किस कहा करते थे कौन? भविष्य कहा किसकी रचना है? मुझे बताइएगा किसकी रचना है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक धनपाल की रचना है। हिंदी साहित्य के किसकी रचना है? धनपाल की। हिंदी साहित्य के इतिहास का कार्य विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार किसको माना जाता है? 28 नंबर के क्वेश्चन में सबको पता है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन को माना जाता है। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? आदिकाल को जो चारण काल की संज्ञा दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है साथियों? तो आदिकाल को चारण काल की जो संज्ञा दी है सबको पता है साथियों। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? ये 29 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए है। इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या है। मैंने 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए भेजे हैं, आप लोगों के लिए छोड़े हैं। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है ना? तो आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी है, किसके द्वारा दी गई आप कमेंट करके बताओगे। आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम किसके द्वारा दिया गया? आदिकाल को जो प्रारंभिक काल का जो नाम दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? मिस्र बंधुओं के द्वारा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है साथ, एक क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? सबको पता होना चाहिए जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा दिया गया है। आगे बात करते हैं, आदिकाल को वीर काल किसके द्वारा कहा गया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आदिकाल को वीर काल किसने कहा? आदिकाल को वीर काल जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया है। आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहकर किसके द्वारा पुकारा गया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल कहकर किसके द्वारा पुकारा गया है साथियों? इसमें 4 नंबर आंसर आ जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? संदेश रासक यहाँ पर एक खंड काव्य के रूप में उभर करके आता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य। परमात्म प्रकाश और योग सार किसकी रचना है? परमात्म प्रकाश और योग सार साथियों किसकी रचना है? 35 नंबर का प्रश्न है, जोइंदू की। किसकी रचना है? जोइंदू की। परमात्म प्रकाश और योग सार किसकी रचना है? जोइंदू की। पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुनी राम सिंह। पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? मुनी राम सिंह। साथियों ये गलत भी हो सकता है इसलिए आप देख लीजिएगा। सरहपाद, सरोज वज्र और राहुल भद्र किसकी रचना है? सरहपा की है। 37 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सरहपाद, सरोज वज्र और राहुल भद्र सरहपा की रचना है साथियों। योगचर्या, डोम्बी गीतिका और अक्षर द्विकोपदेश,
योगचर्या, डोम्बी गीतिका और अक्षर द्विकोपदेश किसके ग्रंथ हैं? योगचर्या, डोम्बी गीतिका और अक्षर द्विकोपदेश किसके ग्रंथ है साथियों? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डोम्बी गीतिका। यहां से पकड़ लेना इस क्वेश्चन के आंसर को, डोम्बी गीतिका। योगचर्या भी डोम्बी का ही है। लुईपा के गुरु कौन थे? ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते साथियों। लुईपा के गुरु कौन थे? 39 नंबर का क्वेश्चन है, सबरपा। लुईपा के गुरु कौन थे? सबरपा। कन्हप्पा के गुरु कौन थे? यहाँ आंसर हो जाएगा जालंधरप्पा। कौन है? जालंधरप्पा। कन्हप्पा के गुरु कौन थे? जालंधरप्पा। साथियों, ये हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल का 4th नंबर का पेपर कंप्लीट होता है। मैंने यहाँ पर जिन क्वेश्चनों के आपसे कहा है कि आप इनके आंसर को जरूर कमेंट करके लिखिएगा, फिर देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन इसमें राइट होते हैं साथियों। और मिलते हैं अगले इसी प्रश्न पत्र के साथ, जो 5वें नंबर का प्रश्न पत्र होगा, लेकिन काल आदिकाल ही होगा साथियों। तो बिल्कुल देखते रहिए। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही इतना दबा के शेयर कर दीजिए, मजा आ जाए साथियों। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू, थैंक यू।